अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे आज की न्यूज़। सुबह 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एनजेडी का हाई इम्पैक्ट डेटा गुजर चुका है। और उसके अलावा अगर हम देखें आज शाम में यूएसडी का कौन सा डेटा है, तो हम देख रहे हैं कि ये यूएसडी का शाम 5:30 पे मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 6:15 पे मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। और हाई इम्पैक्ट डेटा आज रात को 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी का है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डेटा है, जिसमें मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं अपने एनालिसिस को कि आज गोल्ड में क्या मूव हो सकती है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा कल का लेवल लगा हुआ है। मैंने बताया था कि प्राइस इस एरिया में मूव कर रही है। ये एक चैनल बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो हमने कल ड्रा किया था। और मैंने बताया था कि यहाँ से प्राइस इस जगह पे थी उस टाइम। ये हमारा सपोर्ट एरिया था। और मैंने बताया था कि यहाँ से प्राइस जो है बाय में जाएगी और 1910 से हम इसे दोबारा सेलिंग देख सकते हैं और हमारा ये टारगेट होगा, जो कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट बड़ा ही अच्छा न्यूज़ में हिट हुआ है फ्रेंड्स। उसके अलावा हमने अपने वीआईपी ग्रुप में इसे इधर से बाय करवाया था। पहले हमारा स्टॉप लॉस 1996 का था, जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था न्यूज़ की वजह से। लेकिन फिर हमने इसे 1900 से बाय करवाया और हमने अपना टारगेट रखा 1910 का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप की मूव थी और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने ये जो हमारा टारगेट था यहाँ से वो सेल का, जो हमने एनालिसिस करके अपनी वीडियो में बताया था, वो हमारा टारगेट हिट हुआ। अभी फ्रेंड्स, जो गोल्ड की मूव है वो ये है कि अभी भी गोल्ड जो है इसी रेंज में मूव कर रहा है। और अभी हम अगर इस चैनल को इस तरह से ड्रा करें, तो ये हमारा चैनल का एरिया बनता है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर हम इसे इस तरह से कुछ करें, तो ये हमारा चैनल का एरिया बनता है फ्रेंड्स, जो कि अभी फ्रेंड्स जो है प्राइस इस एरिया से ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी ब्रेकआउट हुई नहीं है। अगर ये कैंडल इसी तरह क्लोजिंग दे तो हम सोच सकते हैं कि हमारा जो है एरिया वो ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन अगर देखें फ्रेंड्स, तो जब तक ये इस तरह से ब्रेकआउट करके पुल बैक ना करे यहाँ से, जिस तरह भी ये ब्रेकआउट हो रहा है, इस तरह से ये ब्रेकआउट हो और पुल बैक करे, तो उसके बाद हम इसे बाय सोचेंगे। लेकिन आगे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 1911 का। फ्रेंड्स, हमने इंतज़ार करना है कि जब तक 1911 का रेजिस्टेंस एरिया प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट नहीं होता, हम इसमें बाय ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। उससे पहले हम सेलिंग ही सोचेंगे। हो सकता है कि प्राइस इस जगह पे आए, रिजेक्शन हो और हम यहाँ से सेल एंट्री लेंगे, तो दोबारा हमें प्राइस इस जगह पे मिल सकती है। लेकिन अगर यहीं से ये ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम इसे दोबारा से इस एरिया में यहाँ पर डबल टॉप में देख के इसे बाय देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो गोल्ड जहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है। H4 के मुताबिक अगर हम H4 में देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। ये वाला एरिया फ्रेंड्स, ये एक मजबूत जो है सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ से, ये वाला। ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से हमें प्रॉपर इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। हमारा जो चैनल चल रहा था काफ़ी टाइम से, वो अभी ब्रेकआउट हो रहा है। प्राइस कोशिश कर रही है इस चैनल को ब्रेकआउट करके एक न्यू चैनल बनाने की। फ्रेंड्स, आज का दिन गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज ये हमारा चैनल ब्रेकआउट होता है, तो हमें एक नई सूरत में आने वाले दिनों में गोल्ड की ट्रेड्स मिलेंगी और इंशाल्लाह हम उनमें भी प्रॉफिट करेंगे, जिस तरह हमेशा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही एहतियात से आपने ट्रेड करनी है। मैंने बताया अगर इसे ब्रेकआउट करता है, तो हम इसे 1911 तक देख सकते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 1911 का, और ये मैं आपको रेजिस्टेंस एरिया बताता हूँ। ये 1910 का और 1914 का जो एरिया है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करके पुल बैक नहीं करती, आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय ट्रेड नहीं लेनी। कोशिश करनी है कि आप सेलिंग में ही ट्रेड देखें अगर कोई कंफर्मेशन हो तो। बाकी हम अपने वीआईपी ग्रुप में आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छे कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें।
मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।